सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, उसकी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है लास्ट ईयर की। इस साल भी लगभग वही का वही सारा प्रोसेस रहेगा, तो उसे देख के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो चंडीगढ़ में कॉलेज एडमिशन्स को लेके काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। लीजिए, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए स्टार्ट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है 13 जून से रिलीज़ कर दिए गए, फ्राइडे से 10 बजे से। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट देखिए है, अगर हम सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लास्ट डेट 28 जून 2025 सैटरडे तक है। जब आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर लेंगे उसके बाद देखिए 1 जुलाई को लिस्ट आएगी सभी एप्लीकेंट्स की, शाम के 5 बजे तक। पहली बार आती है, कई बार 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नेम चेक करना होता है। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी रहती है तो उस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने का मौका आपको दिया जाता है। और ये देखिए ईमेल आईडी एक दी हुई है, इस ईमेल आईडी में पर मेल करके अपने डिस्क्रिपेंसीज ठीक कर लेंगे आप। और ये टाइम दिया गया है 3 जुलाई शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जब आप डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रिमूव कर लेंगे, और डिस्क्रिपेंसीज कैसे पता लगेंगी? डिस्क्रिपेंसीज का मतलब फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, ये समझ लीजिए आप। तो डिस्क्रिपेंसी रिमूव करने के बाद एक और मेरिट लिस्ट नहीं, एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट आएगी 7 जुलाई 2025 को शाम के 5 बजे के आसपास। तो उस लिस्ट में जिन्होंने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर लिए हैं, ठीक ठूक कर लिया है, उसके बाद उनकी लिस्ट 7 तारीख को आएगी। अब जब सब कुछ ठीक रहेगा उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी को अपलोड करने रहेंगे तो वो आपको इस 7 तारीख वाली लिस्ट में शो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कई बार कुछ लोगों को को करने रह जाते हैं, तो वो सब आप कर लेंगे। उसके बाद 9 तारीख का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। उस दिन 2 बजे तक आपको पता चलेगा कि किस एप्लीकेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद क्या करना है, देखिए जैसे ही आपको पता लग जाएगा 9 तारीख को कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को वेरीफाई करवाना है और साथ में आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है। और फीस डिपॉजिट करने के लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए तो अलग से एक उनके लिए बताया गया है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बाय द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि उसका शेड्यूल क्या रखा जाएगा। वो इस वेबसाइट पे आप, मतलब यही वाली वेबसाइट है dhe.chd.gov.in। और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय स्पोर्ट्स रिजर्वेशन वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हैं, उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। बाकी यही है कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में कोई भी फिजिकल काउंसलिंग नहीं होगी, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। तो ये था सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए जो आपको मेन पता रहना चाहिए, कुछ बातें। और इसके अलावा और सारी की सारी एडमिशन्स देखिए कहा गया है कि प्रोविजनल है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम रहती है या फिर मतलब कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, एडमिशन पूरा का पूरा मेरिट बेस पे होगा, किसी भी तरह का एंट्रेंस टेस्ट नहीं है और राउंड ऑफ नहीं होगा। देखिए 49.9% का मतलब 49.9% ही रहेगा, 50% नहीं बनेगा।
तो ये थी कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताई। और ये देखिए, जैसे आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो आपके पास 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। इस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फीस भरनी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, खैर वो तो हम बाद में देखेंगे। सेकंड काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी गई, लेकिन उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं कुछ नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की। नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज का मतलब BCA, BBA, BCom, इनमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर आता है। अगर हम बात करें BA 3 ईयर्स, BA ऑनर्स 4 ईयर्स, ये जैसे कि जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं उसे भी ज़रा एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए भी देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 4 जुलाई रखी जाएगी। और फॉर्म भरने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने या एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया है उन सभी की लिस्ट आएगी 5 तारीख को शाम के 5 बजे तक। तो एक तो आपको 5 जुलाई इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई इंपॉर्टेंट लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है उस लिस्ट में, लिस्ट इसलिए अपलोड की जाती है ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहती है वो पता लग जाए एप्लीकेंट्स को और वो उसे ठीक कर सकें। तो 8 जुलाई तक का टाइम रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए अपने फॉर्म में कोई भी डिस्क्रिपेंसी उसे ठीक करने का। जब वो डिस्क्रिपेंसीज ठीक कर लेंगे तो उसके बाद देखिए फिर से प्रोविजनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की 12 जुलाई को। और यहाँ से फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 14 जुलाई के बाद, 14 जुलाई से कह लीजिए। इसके अलावा देखिए BPEd 2 ईयर कोर्स या BPEd 4 ईयर कोर्स, इसके लिए आपको जो सेक्टर 42 वाला कॉलेज है और 11 वाला कॉलेज है इसकी वेबसाइट पे विजिट करके इसके प्रोस्पेक्टस को देखना होगा। और अगर आप यही कोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस के ऊपर, ये जो BA ये वाले कोर्सेज हैं, रुकिए, ये वाले, ये जो आपको ब्लू बॉक्स में दिख रहे हैं या फिर ब्लू बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। और फॉर्म कैसे भरना है वो तो खैर मैं आपको बता ही दूंगा, आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात, डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है देखिए, उसकी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा का सारा प्रोसेस वहाँ से देख सकते हैं।